बलूचिस्तान की सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक आगाह करें आपको। बलूचिस्तान के बेशतर अजला सैलाब की लपेट में हैं। मूसलाधार बारिशें सैलाब के बहाव में मजीद तेजी ला रही हैं। शिमाल बालाई बलूचिस्तान में रात भर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। कोयटा ज़ियारत शाहराह भी आमदोरफ्त के लिए मुतासर हो गई है। हरनाए कोयटा शाहराह बंद है। मुस्लिम बाग में सैलाबी पानी क्लिनिक, कॉलेज और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो गया। कान में तरजई में 50 से ज़ायद बिजली के खंभे बह गए। 2 रोज़ बाद पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती को 2 तरफा ट्रेड और पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। दालबंदीन के करीब सैलाबी रेलवे ट्रैक को बहा ले गए। पाक ईरान रेलवे सर्विस मुअत्तल हो गई। शुमाल बालाई बलूचिस्तान के इलाकों सुईकारेज, बोगरा, कोजक टॉप, तोबा अचकजई, मुस्लिम बाग और दीगर इलाकों में रात से अब तक हल्की और तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। तोबा अचकजई के इलाकों हसीना जलात खान, ताशरुबात में सेब से लदे 90 दरख्त रेलों में बह गए। दोबंदी में सैलाबी रेला पार करते हुए 15 अफराद और माल मवेशी फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। चपरलेट में लैंडस्लाइडिंग से हरनाई कोयटा शाहराह बंद हो गई। मुस्लिम बाग में सैलाबी रेले पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो गए और दीवारें गिर गईं। सैलाब के बाइस रेलवे ट्रैक बह गया। अहमद वॉल, दालबदीन, मच में मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैक को नुकसान पहुंचा। रेलवे हुकाम का कहना है कि ट्रैक की बहाली में कई दिन लग सकते हैं। सैलाबी रेले रुक जाने के बाद रेलवे ट्रैक की मुरम्मत मुमकिन हो सकेगी। खुजदार में तूफानी बारिशों से ज़राए मवासलात समेत खड़ी फसलों, मकानात और ज़रूरी मशीनरी को शदीद नुकसान पहुंचा है। खुजदार, शहदाद कोट शाहराह और कराची कोयटा शाहराह को अब तक बहाल नहीं किया जा सका। कौमी शाहराह की बंदिश से अशिया खुर्दनोश समेत पेट्रोल और डीजल की किल्लत का इम्कान पैदा होना शुरू हो गया है। डेरा मुराद जमाली के इलाके बाबाकोट में सैलाबी रेले में फंसे एक ही खानदान के खवातीन और बच्चों समेत 20 अफराद को निकाला नहीं जा सका। कमिश्नर नसीराबाद फतह खान का कहना है कि सैलाब में फंसे अफराद को निकालने के लिए कश्तियां मंगवाई हैं, जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। सैलाबी रेले से झलमक्सी, जाफराबाद के सरहदी इलाकों के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब और गंदावा का 6 रोज से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता है। मस्तोंग में हालिया मानसून बारिशों और सैलाब से दर्जनों मकानात और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। अंगूर, सेब, आड़ू, टमाटर, प्याज और दीगर अजनास की फसलें बर्बाद हो गईं। लसबेला में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ओथल में बारिशों से शदीद मुतासिर हुए हैं। DHO के मुताबिक राब्ता सड़कें मुतासिर होने से पैरामेडिकल स्टाफ फंस चुका है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस ओथल ताहाल फंक्शनल नहीं हो सका। बारिशों से स्टोर में रखी दवाइयों को भी नुकसान पहुंचा है। पुराली के मुकाम से कराची कोयटा कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल है। मस्तोंग के नवाही इलाके लकपांस में डैम का बंद टूटने के बाद सैलाबी पानी ने शदीद तबाही मचाई है। पानी करीबी आबादी में दाखिल हो गया। कस्टम्स के वेयर हाउस में खड़ी गाड़ियों और सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ। जी सलमान। मैं इस वक्त कोयटा के नवाही इलाके लकपास पे मौजूद हूँ, जहाँ पे करीबी जो डैम है उसका बंद टूटने के बायस बेनतहा यहाँ पे पानी आया। आप देख सकते हैं कि सैलाब की तबाहकारियाँ आपको नज़र आ रही हैं। ये कस्टम का वेयर हाउस है, जहाँ पे गाड़ियों पर इस दीवार को तोड़ते हुए पानी दाखिल हुआ है। कई गाड़ियों को डैमेज किया है। इसके अलावा अतराफ़ में तकरीबन कई फुट तक जो है वो पानी देखा जा सकता था। इस वक्त सूरत हाल है कि पानी उतर चुका है, कुछ बेहतरी आई है और यहाँ पे मुरम्मत का काम और एरिया को क्लियर करने का काम जारी है। आप देख सकते हैं कि अभी भी ये जो तकरीबन 20 फुट ऊंची दीवार थी वो मुकम्मल तौर पर मुनहदम हुई है। गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है। यहाँ पर मौजूद जो वेयर हाउस में कई सामान था वो गायब यहाँ से हो गया। पानी उसको बहा के अपने साथ ले गया है। इस वक्त जो उस मौके पे मौजूद वहाँ पे कस्टम एहलकार थे, हम उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल थी और उन्होंने क्या देखा। जी सर, क्या सूरत हाल थी और क्या मामलात पेश आए पानी की वजह से? सर, मसला ये कि ये डैम पीछे से टूट गया था। ये पानी डायरेक्ट इधर आके हमारे दीवार में लग गया, तो दीवार को भी उड़ाया और सारा इधर से जितना भी हमारा चीज़ें जो बाहर रखा हुआ था ये सब को उठा के ले गया। जी, यहाँ पे मौजूद जो एहलकार थे, जो एनी शायद थे, उनका कहना था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना पानी नहीं देखा जिस तरतीब से यहाँ पे पानी आया। ये वेयर हाउस कई सालों से यहाँ पे मौजूद है, लेकिन पानी की तबाहकारियों के बावजूद उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ज़िला इंतज़ामिया और दीगर जो रेस्क्यू के अमले थे उनकी मदद से काफ़ी सामान बचा लिया है, लेकिन काफ़ी हद तक सामान जो है वो पानी में बह चुका है। जी, बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में यूं तो मसाइल बेशुमार हैं, लेकिन मौजूदा हालात में रोज़गार का हुसूल संगीनी इख्तियार कर गया है। ख़ासतौर पर यौमिया उजरत पर काम करने वाले मेहनत कश और उनके अहल खाना फाकों पर मजबूर हैं। लसबेला के एक ऐसे ही रिक्शा ड्राइवर से मिलवा रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन।
रक्षा ड्राइवर अब्दुल अहद के लिए इन दिनों जिंदगी बहुत तंग है। आरसीडी शाहरा समेत तमाम राब्ता सड़कें या तो कट गई हैं या ज़ेर-ए-आब हैं। ऐसे में रक्षा चले तो कहां चले। रक्षा ड्राइवर अब्दुल अहद हमें अपने रुदात सुनाने घर ले गया, जहां हर तरफ मुफलिसी का डेरा था। मेरे से मालिक मांग रहा है दिन का, बोलता है 500 रुपये दे। अभी कारोबार नहीं है, 500 में किधर से इसको दूँ। हर जगह पानी पानी आ रहा है, न कोई राशन मिल रहा है, न दुकानों में मिल रहा है, न हुकूमत हम लोगों को दे रहा है, न मदद। गरीबों का कोई न ख्याल करता है। दिन रात में बैठता था मैंने सोने का जगह न रहने का जगह। ये अभी लोगों ने मेरे से मदद करके खुद बनाया। मैं सब कुछ मेरा समझो मेरा किचन यही है। हालिया सैलाब ने लजबेला और इसके जिले हेडक्वार्टर उथल को शदीद मुतासर किया है। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात से सैलाबी पानी तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे तबाही की दास्तानें छोड़ गया है। सैलाबी पानी ने जहां सड़कों को तबाह किया है, वहीं ज़रई ज़मीनें भी मुतासर हुई हैं। तफसील बता रहे हैं सरवर रज़ा। जी, बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के बाद मुख्तलिफ मकामात से जो है सैलाबी रेला गुजर जाने के बाद तबाही के निशानात अपने पीछे छोड़ गया है। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट लसबेला से। इस डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ मकामात का हमने विज़िट किया। जितनी खड़ी फसलें थीं, मुख्तलिफ सब्जियाँ हैं, तमाम फसलें जो है वो तबाह हो गई हैं। कपास की एक बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ काश्त की जाती है। हमने यहाँ काश्तकार से बात की तो उनका कहना है कि हमारी फसलें तैयार खड़ी थीं, लेकिन सैलाबी पानी ने इन तमाम फसलों को जो तबाह कर दिया। फसल सब चल गया, अभी पानी पे ये फसल ये केले सब चल गया, हमारे बर्तन भी सब राशन भी सब चल गया। हमें दोनों लोग आके हमारे पानी से निकाल दिया। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, सिविल इंतज़ामिया जो है वो सड़कों पे तो नज़र आ रही हैं कि सड़कें बहाल की जाएं, लेकिन अब तक ये जो ज़रई ज़मीनें हैं जिनका नुकसान हुआ है, अब तक यहाँ पे कोई नहीं आया कि इन नुकसानात का अंदाज़ा लगाए और इस नुकसानात के अंदाज़ा लगाने के बाद जो इनकी किसी तरीके से कंपनसेट किया जाए। जी। और ताज़ा अपडेट ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जैकबाबाद पहुँच गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बताना है कि NDMA के हुक्काम और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी है। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के लिए झलमक्सी रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जैकबाबाद पहुँचे हैं। मनाज़िर आपकी स्क्रीन पर हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इस बारे में बताया कि NDMA के हुक्काम और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब मुतासरा इलाकों से मुतालिक ब्रीफिंग दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने यह भी बताया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के लिए झलमक्सी रवाना हुए हैं। फ़िलहाल वो जैकबाबाद में मौजूद थे, जहां पर उन्हें NDMA के हुक्काम और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म को इस बारे में सैलाब मुतासरा इलाकों में जो अभी तक नुकसानात हुए हैं उस बारे में ब्रीफिंग दी।